पाकिस्तान की नेवी को चाइना बहुत तेज गति से स्ट्रेंथन कर रहा है। फ्रिगेट्स वगैरह तो दे ही रहे हैं, जहाज वगैरह दे रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जिस लेवल पे ये अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। क्या लिखा है? पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नदीद असरफ ने घोषणा की है कि चीन निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तान की नौसेना में तैनात हो जाएगी और एक नहीं दो नहीं 8 पनडुब्बियां खरीदेंगे ये महान महा से 2028 तक उन्होंने बोला कि हम 8 पनडुब्बियां खरीदेंगे। 8 एआईपी क्लास की हंगूर ये पनडुब्बियां हैं जो कि जिसको कि आप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी सिस्टम से लैस है सारी की सारी। इंडिया के पास एक भी नहीं शायद एआईपी सिस्टम वाली। हुबेई प्रांत है वुहान के आसपास, वुहान सुना होगा ना, जब कोरोना फैला था तो यही चर्चा में था। चीन का जो हुबेई प्रांत है यहाँ पर इनकी असेंबलिंग बनाई जा रही है। तो 8 पनडुब्बियां हैं, 4 जो पहली पनडुब्बियां हैं चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी शिपयार्ड में बनेंगी। जो 4 बाकी है वो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स वर्क में असेंबल होंगी। और फिलहाल उनको ऑपरेट टर्की से और चाइना से बड़े लेवल पे हथियार मिल रहे हैं, स्टेल्थ फाइटर मिल रहा है। इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है। तो एक किस्म से अभी तो 60% जो हिस्सा है सारा जो नई जो चीजें आ रही हैं आर्मी के अंदर या एयरफोर्स में या नेवी में सब चाइना से ही आ रही हैं। और चाइना जिस तेजी से पाकिस्तान को आर्मी के मामले में मॉडर्नाइज कर रहा है वो इंडिया को भी हैरान करने वाला है। अब ये चीन की टाइप 039B युवान क्लास सबमरीन है और उसका उन्नत संस्करण है। चीन की भी दाद देनी पड़ेगी, इसने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन प्रकार के यहाँ पर सबमरीन इनको दी है। अब विशेषता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यहाँ पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान की नेवी को चाइना बहुत तेज गति से स्ट्रेंथन कर रहा है। फ्रिगेट्स वगैरह तो दे ही रहे हैं, जहाज वगैरह दे रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जिस लेवल पे ये अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। क्योंकि जिस तेजी से पाकिस्तान को चाइना हथियार दे रहा है वो ड्रैगन की गति है और थोड़ा सा परेशान कर देने वाला है। इंडिया के लिए एक चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं और बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ये एआईपी क्लास की ये पनडुब्बियां हैं सारी की सारी। 8 एआईपी क्लास की हंगोर ये पनडुब्बियां हैं जो कि जिसको कि आप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी सिस्टम से लैस हैं सारी की सारी। इंडिया के पास एक भी नहीं शायद एआईपी सिस्टम वाली। अभी आने ऑर्डर दिए हैं, आएंगी जब आएंगी तो आएंगी। लेकिन इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो कि लीज्ड पे हैं रशिया से और वो लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकती हैं। लेकिन ये जो हंगोर क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैकर जो सबमरीन है पाकिस्तान की, ये भी पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकती है। ये चाइना की टाइप 039 युआन क्लास की ये क्या कहते हैं कि सबमरीन है और पाकिस्तान को ये सबमरीन ऐसे टाइम में हासिल हो रही है जब उसके इंडिया के साथ जो रिलेशन है काफी टेंशन वाले हैं। और फिलहाल उनको ऑपरेट टर्की से और चाइना से बड़े लेवल पे हथियार मिल रहे हैं, स्टेल्थ फाइटर भी मिल रहा है। इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है। तो एक किस्म से अभी तो 60% जो हिस्सा है सारा जो नई जो चीजें आ रही हैं आर्मी के अंदर या एयरफोर्स में या नेवी में सब चाइना से ही आ रही हैं। और चाइना जिस तेजी से पाकिस्तान को आर्मी के मामले में मॉडर्नाइज कर रहा है वो इंडिया को भी हैरान करने वाला है, इंडियन आर्म फोर्सेस को भी हैरान करने वाला है। तो ये 8 हंगोर क्लास की जो सबमरीन है इसमें 4 हैंडओवर कर दी गई हैं और 4 जो हैं कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी और असेंबल ही करेंगे, बनाएंगे क्या, वहां से पार्ट्स आ जाएंगे यहाँ उसका असेंबल करेंगे, लेकिन वो भी कब बनेगी पता नहीं। लेकिन 4 बन के यहाँ आ गई। जो चीज एक हमें हैरान करती है कि चाइना की जो स्पीड है बनाने की, दुनिया में कोई उसे कैच नहीं कर सकता। जिस स्पीड से वो पानी के जहाज बनाते हैं, 1000 से ऊपर जहाज पर ईयर बना देते हैं। अमेरिका 5 जहाज साल में नहीं बनाता है और वो 1000 से ऊपर जहाज बनाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनकी जो स्पीड है। इसको इस बात से भी आप देखो जी, अभी उनका एक नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया है फुजियान जो आया है, फुजियान को 3-3.5 साल बना के खड़ा कर दिया, सब इक्विप करके निकाल दिया, आर्मी में इंडक्ट कर दिया, उन्होंने नेवी में इंडक्ट कर दिया। और उससे पहले भी 2 थे और अब न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर वो बना रहे हैं। 3 साल बना के खड़ा कर देंगे उसको। इनकी जो स्पीड है वो बहुत बैफलिंग है। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 साल लग जाते हैं, एक पनडुब्बी को बनाने में 5-5 साल लग जाते हैं और यहाँ पे 2-3 साल के अंदर 4 पनडुब्बियां अगर पाकिस्तान को मिल जाती हैं तो हैरान तो होगा ना, कोई भी इंसान हैरान भी होगा, परेशान भी होगा। और इंडिया के लिए भी चुनौतियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लिखा है? चीन पाकिस्तान हैंगर क्लास पनडुब्बी। इसके पहले पाकिस्तान को लेकर ये था कि ये रक्षा के बारे में, सुरक्षा के बारे में काम तो करता है, बात तो करता है, लेकिन वो सिर्फ जमीनी स्तर पर, कभी भी समुद्री सेना, समुद्री या सैन्य शक्ति को बढ़ाने को लेकर कभी पाकिस्तान ने प्रयास किया नहीं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सच में पाकिस्तान की पनडुब्बियां हैं जो कि वहां पर देखने को मिलेंगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम पाकिस्तान का, पनडुब्बियां चीन की रहने वाली हैं, दिखा रहे हैं कि अब जब पैसा ही नहीं है इसके पास तो खरीदेगा कहां से? क्या लिखा है? पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नदीद असरफ ने घोषणा की है
है कि चीन निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तान की नौसेना में तैनात हो जाएगी। और एक नहीं, दो नहीं, 8 पनडुब्बियां खरीदेंगे ये महान महाशय। 2028 तक उन्होंने बोला कि हम 8 पनडुब्बियां खरीदेंगे। सोचो, अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज पड़ी थी कि एक टमाटर 75 रुपए का मिल रहा है। पाकिस्तान में लोगों को खाने को टमाटर भी नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर की डील कर ली है और ये पनडुब्बियां खरीद करके समुद्र में जहाज चलाएंगे। अनुमानित लागत लगभग जो है 5 अरब डॉलर की है, जो चीन और पाकिस्तान के बीच अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा सौदा है। चीन इतना तेज है, मतलब जितने भी हथियार बना रहा है ना, किसी भी प्रकार के 60% तो यही खरीदता है, पाकिस्तान खरीदता है। इसी नाम पे दोस्ती चल रही है उसको। अब कहां पर ये होंगे तैनात, उसके पहले हम बात करते हैं कि ये बन कहाँ रहे। तो ये हुबेई प्रांत है, वुहान के आसपास। वुहान सुना होगा ना, जब कोरोना फैला था तो यही चर्चा में था। चीन का जो हुबेई प्रांत है, यहाँ पर इनकी असेंबलिंग बनाई जा रही है। तो 8 पनडुब्बियां हैं। 4 जो पहली पनडुब्बियां हैं चीन के हुबेई प्रांत में यांगची नदी शिपयार्ड में बनेंगी। जो 4 बाकी हैं वो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स वर्क में असेंबल होंगी। तो सोचो, अपने यहाँ बना रहे, सिर्फ असेंबल यहाँ पर की जाएंगे। उद्देश्य यहाँ पर इनका यही है कि पाकिस्तान की स्वदेशी रक्षा उत्पाद क्षमता को बढ़ाएंगे, तकनीकी चीजें बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जब ये पनडुब्बियां यहाँ पर असेंबल होंगी। अब तक चीन 3 पनडुब्बियां लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल पर आधारित इनकी डील रहने वाली है। अब कितना फायदा किसको है, हम सबको पता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंगर क्लास पनडुब्बियों के बारे में कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या चीजें होती हैं। देखो, हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं उनकी बराबरी करने की हैसियत अभी फिलहाल पाकिस्तान के खुद के बलबूते पर तो नहीं है। वो ना वो बना सकता है और ना ही वो खरीदने की हैसियत रखता है। लोन लेकर के खरीद ले या कोई जो है दया भावना के साथ उसको दे दे, इस चीन ने दे दी है तो वो पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज इसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो पनडुब्बियां बनाए या खरीदे। अब ये चीन की टाइप 039B युवान क्लास सबमरीन है और उसका उन्नत संस्करण है। चीन की भी दाद देनी पड़ेगी, इसने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन प्रकार के यहाँ पर सबमरीन इनको दी है। अब विशेषता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यहाँ पर लगाए गए हैं। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक समय तक पानी में नीचे रह सकती हैं। लो अकॉस्टिक सिग्नेचर यहाँ पर है, साथ में रडार से छिपने की अधिक क्षमताएं हैं। 290 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की रेंज इनकी यहाँ पर रखी गई है, जो भी मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्लैंक एरे सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काउंटर मेजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हैंगोर कह सकते हो, हैंगओवर नहीं कहेंगे। हैंगोर नाम जो है 1971 या हम हंगर क्लास की जो बोल रहे हैं, 1971 युद्ध में जो पाकिस्तान की PNS हैंगोर पनडुब्बी थी उसी से लिया गया है और उसी के हिसाब से यहाँ पर नामकरण भी किया गया है। समझ में आ गया विशेषताएं क्या है, रेंज वगैरह देख ली, कितनी देर में पानी में रहेगी, किस प्रकार की मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल की जा रही है। अब बात करते हैं नौसैनिक नीति में परिवर्तन। जो हमने पढ़ा कि ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि पाकिस्तान अपने नौसेना को मजबूत करने का प्रयास करे। आपने देखा होगा मिसाइल्स ला रहे हैं, गोला बारूद ला रहे हैं, टैंक ला रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी, लेकिन कभी भी पनडुब्बियों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब ऐसा क्या हुआ है कि क्यों कर रहे हैं? पारंपरिक रूप से पाकिस्तान भू आधारित युद्ध शक्ति पर निर्भर रहता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, सी बेस्ड डिटरेंस को बढ़ावा दे रहा है, जो कि अपने आप में नई बात दिखाई दे रही है। अब इस सौदे के साथ पाकिस्तान सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, समुद्र से परमाणु हथियार दागने की क्षमता रखता है। अब देखो चीन क्या कर रहा है, खुद नहीं सामने आकर के लड़ सकता है तो हमारे दुश्मन को बढ़ावा दे रहा है, उसको शक्तिशाली बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इससे होगा भारत पाक सामरिक संतुलन जटिल बन सकता है, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो पाकिस्तान है इतना शक्तिशाली नहीं था कि हमें काउंटर कर पाए, लेकिन काउंटर कर पाएगा जब वो उसके पास इस प्रकार के सबमरीन्स पहुंच जाएंगे। अब चीन की सामरिक मंशा आखिरकार है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो सौदा चीन की BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको हो गया, CPEC और इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी। हमने देखा ना कि वहां पर खुद अपनी सबमरीन्स तो लाकर रखेगा नहीं, तो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के सहयोग या पाकिस्तान का चेहरा दिखाते हुए अपनी सबमरीन वहां पर रखेगा। उद्देश्य क्या है, अरब सागर में निगरानी नेटवर्क तैयार करना, ग्वादर बंदरगाह से अपने ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा करना और भारत की अंडमान से गल्फ तक की जो हमारी नौसैनिक पहुंच है उसको संतुलित करना। दीर्घकालिक
की योजना जो है इसी प्रकार की यहाँ पर हो सकती है ताकि इन चीजों को कंट्रोल कर पाए। अब चुनौतियों के बारे में बात करते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं। तो हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान की संयुक्त गतिविधियां भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बनाने वाली हैं। ग्वादर बंदरगाह पर चीन की मौजूदगी भारत की स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स रणनीति से गहराई से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता से अगर मैं यहाँ पर वृद्धि होती है तो भारत की समुद्री श्रेष्ठता को चुनौती मिलेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा और महान बनाना पड़ेगा, इनमें और निवेश करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भाई रक्षा क्षेत्र में कम से कम हमारा खर्च हो ताकि हम बाकी चीजों में खर्च कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि सरकार को रक्षा के क्षेत्र में खर्च को बढ़ाना पड़ता है। भारत की प्रक्रिया हमारा जो प्रोजेक्ट 75I चल रहा है, जहां पर हम लगातार सबमरीन्स बना रहे हैं जिन्हें परमाणु हथियार लैस है, हम उनको और सशक्त बनाना पड़ेगा। भारत ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के जरिए समुद्री निगरानी बढ़ाई है। क्वाड देश जैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। ये मिलकर के लगातार इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन जो है उसको और मजबूत करने का प्रयास करें। इसको और भी करना पड़ेगा ताकि हम चीन को काउंटर कर पाएं। अब यहाँ पर जो क्वाड है उसका मेंबर अमेरिका बना ही इसीलिए था ताकि वो चीन को काउंटर कर पाए। ये हमारी P-75I की सारी मिसाइल्स हैं जहाँ पर सबका नाम दिया हुआ है, उनकी रेंज दी हुई है, कुछ कुछ यहाँ पर चीजें हैं। अब वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में देखें तो इंडो पैसिफिक के लिए ही, मतलब इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में स्थिरता बनाने के लिए ही क्वाड बनाया गया। चीन पाक सहयोग से क्षेत्रीय हथियार प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। यह सौदा हिंद महासागर को अस्थिर कर सकता है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान इस पर नजर रख रहे हैं कि कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अरेबियन सी पर भी नजर रखेंगे। अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंध या सैन्य सहायता में कटौती कदम उठा सकता है। अब देख रहे हैं कि भाई चीन तो समर्थन कर ही रहा है और कुछ समय से, कुछ पिछले 15-20 दिन से या 1 महीने से देख रहे हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। तो भारत के लिए डबल चिंता का विषय हो रहा है। आर्थिक और औद्योगिक पहलू देखें तो यह सौदा पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2024 के तहत है। मेड इन पाकिस्तान विथ चाइनीज पार्टनरशिप, अकेले नहीं बना पाएंगे ये। साथ में इन्होंने बोला कि लगभग हम 5000 नौसैनिक रोजगार जनरेट करने वाले हैं इसके माध्यम से। चीन का लक्ष्य यहाँ पर पाकिस्तान में यही है कि मैरीटाइम इंडस्ट्रियल जो भी इकोसिस्टम है उसको विकसित करें और सारे कर्ता धर्ता के रूप में हम ही यहाँ पर रहे। ये सारा जो है चीन का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है जिसको लेकर चल रहा है। भविष्य की संभावना यहाँ पर यही है कि दोनों देश अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और AI आधारित सबमरीन वगैरह यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान का अगला लक्ष्य यहाँ पर हो सकता है कि ब्लू वाटर नेवी बनाना, यानी वैश्विक संचालन क्षमता को प्राप्त करना। चीन पाकिस्तान का लॉजिस्टिक यहाँ पर जो सपोर्ट सैटेलाइट डेटा है इसको शेयर करना और भी चीजें हैं जिन पर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं।